नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि मणिपुर की घटना को लेकर प्रधानमंत्री सदन में बोलने को तैयार क्यों नहीं है, और यूं कहें कि विपक्ष प्रधानमंत्री को बयान देने के लिए मजबूर क्यों कर रही है, जबकि गृह मंत्री तैयार है। भाई, जिनके विभाग में जिनका कार्य क्षेत्र है उसके मंत्री तैयार हैं कि हम सदन में बहस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष हरा हुआ है कि प्रधानमंत्री इस पर वक्तव्य दे और 267 के तहत इसकी चर्चा सदन में हो, जबकि विपक्ष कह रही है कि 176 के तहत चर्चा हो और 150 मिनट की चर्चा होगी, लेकिन इसके लिए विपक्ष तैयार नहीं है। हंगामा हो रहा है। संजय सिंह को पूरा मानसून सत्र के लिए बाहर कर दिया गया है। आज पूरे दिन हंगामा होता रहा सदन के दोनों सदन में, कोई काम नहीं हुआ, अंततः कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों विपक्ष हरा हुआ है कि प्रधानमंत्री वक्तव्य दे? क्यों विपक्ष हरा हुआ है कि 267 के तहत ही बहस हो? तो इसकी बारीकी को जरा समझिए, और समझना जरूरी है। और इस बारीकी को जब आप समझेंगे तो यही इस राजनीति को भी आप समझेंगे कि आखिर विपक्ष क्यों डटा हुआ है 267 में के तहत बहस कराने में। वैसे चर्चा होगी 267 में, तो आपको बता दें कि 267 में चर्चा होगी तो वोटिंग होगा। इसमें सभी दल उस मुद्दे पर वोटिंग करेंगे और तमाम दलों के लोगों को बोलने का मौका मिलेगा, और जो भी वक्तव्य होगा वो ऑफिशियल होगा, डॉक्यूमेंटेड होगा कि मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कहा, नेता प्रतिपक्ष ने क्या कहा। तमाम संसद के जो इस पार्टी को जितना समय निर्धारित होगा, वो निर्धारित समय में जो बातें मणिपुर को लेकर रखेंगे वो डॉक्यूमेंटेड होंगे और उस पर वोटिंग होगा। सरकार इसी से बचना चाहती है, क्योंकि वोटिंग होगी तो कई तरह की चीज़ें सामने होगी, डिबेट होगा तो कई तरह की चीज़ें सामने आएंगी। जिस तरीके से मणिपुर की घटना आज मिजोरम और मेघालय में भी इसका प्रभाव देखने को लगा है, असम तक इसका प्रभाव आ गया। लोग मेघालय से मैत्री समाज के लोग मणिपुर पहुंचने लगे हैं, असम की तरफ मूव करने लगे हैं। पूरे कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में एक अजीब तरीके का माहौल बनने लगा है, और जो माहौल कुकी और मैत्रेय के बीच था, अब वो क्रिश्चियन और हिंदू के बीच कन्फ्लिक्ट बनता जा रहा है, और ये कन्फ्लिक्ट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और इसकी वजह अगर तलाशी जाए तो ये माना जाएगा कि फेलियर है। पूरी तौर पर मणिपुर सरकार फेल है, और मणिपुर सरकार की चुप्पी की वजह से इस तरीके की घटना घटी है। हालांकि आज मणिपुर में आंशिक रूप से इंटरनेट बहाल किया गया है, लेकिन मिजोरम में जिस तरीके से, मेघालय में जिस तरीके से चीज़ें सामने आने लगी हैं, मुख्यमंत्री पर हमला हो रहा है, आज हजारों लोग सड़क पर उतरे हैं, क्योंकि उन इलाके में मैत्रेय अल्पसंख्यक हैं, कुकी बहुसंख्यक, और ये जो फीलिंग फैलाई जा रही है। ठीक है, आप असम में जो स्थिति है हिंदू और क्रिश्चियन करने में, हिंदू मुसलमान करने में जिस नैरेटिव को आप सेट किए हैं, उसके जो आपको लाभ हो जाए, चुनाव जीत ले, लेकिन नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब बड़ा मुश्किल से जो संभला था नॉर्थ ईस्ट, उस नॉर्थ ईस्ट को महोदय ने वहाँ पहुँचा दिया है जहाँ से अब लौटना काफ़ी मुश्किल है। और ऐसे में जबकि चाइना के बॉर्डर के इलाके का ये सारा प्रदेश है, और ऐसे में अगर चाइना से मदद मिलना शुरू हो गया इन उपद्रवियों को, तो एक अलग तरीके का इनसिक्योरिटी बॉर्डर पर खड़ा हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। पूरा फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहता है, वो सारा डिप्लॉयमेंट आपको इस बॉर्डर पर आए। कहाँ कहाँ बॉर्डर आप समझिए, कहाँ लद्दाख, कहाँ मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, कितना बड़ा बॉर्डर है चीन से जुड़ा हुआ। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से चीन से जुड़ा हुआ बॉर्डर हमारा है, इतना बड़ा लंबा चौड़ा बॉर्डर है, कहाँ कहाँ फोर्स रखिएगा। मतलब आप इस यहाँ भी जो है सो अब विवाद छेड़ देना है, और अब वहाँ से भी मारा कटा के पिटा के हिंदू सब पहाड़ी इलाके से यहाँ निचले इलाके में आएंगे। आप चुनाव जीतिएगा, बनाइए यही मुद्दा। जैसे कश्मीरी पंडित दिल्ली में बैठा है ना, वैसे ही मैत्रेय सभा के बैठेगा दिल्ली में,
अब संभालिए, क्योंकि मैत्रेय का नेता जिस अंदाज में जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी दिल्ली में, तो मोदी जी को तो जवाब देना होगा। गृह मंत्री के जवाब से विपक्ष इसलिए बचना चाहती है कि गृह मंत्री के बयान का कोई मतलब नहीं है, इसलिए कि प्रधानमंत्री के बयान के सहारे चीज़ों को घेरा जा सकता है। और प्रधानमंत्री इस मामले में ऑफिशियल क्या स्टैंड है, क्योंकि ये मामला सिर्फ अब एक स्टेट का नहीं रहा, कई राज्यों का ये मामला रहा, और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री के बयान का मायने है। और यहाँ भी जहाँ कश्मीर में धारा 370 है या धारा 371 है, यहाँ इस नॉर्थ ईस्ट में भी जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ आप ज़मीन नहीं खरीद सकते, वहाँ जाकर आप बस नहीं सकते हैं। मैत्रेय यही मांग कर रहा है कि भाई हम बसने की आज़ादी दीजिए। आबादी हम लोग 60% से ज़्यादा है, ये लोग 20% है, लेकिन पूरे पहाड़ी इलाके पर इन्हीं का कब्जा है। हम लोग 10% सतही जो जहाँ प्लेन इलाका है उन इलाकों में हम लोग रह रहे हैं। तो हमें चाहिए, मैत्रेय के नेता यही इसी आगोश में हिंसा की बात कर रहे हैं। लेकिन आज सदन में जो कुछ भी हुआ और उस दौरान नेता प्रतिपक्ष या यूँ कही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने क्या कहा, जरा आप सुनिए। देखिए, जब इतने लोग, इतने रिप्रेजेंटेटिव्स 267 के तहत नोटिस सतत 4 दिन से देते आ रहे हैं, और ऐसा ये पहली बार तो नहीं है। इस सदन में भी जब एनडीए सरकार थी, बीजेपी सरकार थी, 2016 में उन्होंने स्वीकार करके चर्चा को उन्होंने एक चांस दिया। फिर लोकसभा में भी अनेक, जब कांग्रेस पार्टी थी तो उस वक्त भी ऐसा दिया गया। लेकिन आज मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहे हैं, मणिपुर में मकाना जलाए, और आप वहां मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। हाँ, इंडिया में ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। इंडिया के ऊपर जिस का दुर्व्यवहार। तो आपने सुना 267 पर चर्चा करने के लिए क्यों फोर्स कर रहे हैं, क्योंकि 267 पर जैसी चर्चा होगी प्रधानमंत्री का वक्तव्य आना ही आना होगा। और प्रधानमंत्री जब इस पर बोलेंगे, तो प्रधानमंत्री क्या बोले कि महिलाओं को जो इस तरीके से किया, 2 लाइन की बात बोलकर वो चले गए। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर हिंसा फैली है और निरंतर हिंसा जारी रहा, उस पर प्रधानमंत्री को बोलने के लिए है क्या? और प्रधानमंत्री कुछ ऐसी बात बोल भी नहीं सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का थू हो, ये बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि राजनीति तो सब कुछ इन्हीं के द्वारा किया हुआ है। संघ ने वहाँ जाके अपना ये सब किए हैं। संघ क्यों आज टारगेट पर वहाँ पर आ गया कि ये सारा खेल संघ के द्वारा खेला गया है। कैसे वहाँ हिंदू और क्रिश्चियन के बीच विवाद पैदा किया जाए, कैसे हिंदू और मुसलमानों के बीच असम में विवाद पैदा किया गया है ताकि उस नैरेटिव को सेट किया जाए। आज असम में देखिए ना, वहाँ के मुख्यमंत्री का बयान सुनते रहते हैं ना, कैसा बयान देता है, क्योंकि असम पूरी तरह से कम्युनलाइज हो चुका है। मतलब जो एक दौर में गुजरात की जो स्थिति थी, आज वही स्थिति असम की है। और असम के मुख्यमंत्री आप देखते होंगे कि योगी से भी फायर ब्रांड की तरह अपनी बात रखते हैं। उसकी वजह यही है कि वहाँ समाज को हिंदू और मुसलमान में जो बांग्लादेशी मुसलमान आए हुए हैं, उस दोनों के बीच बांटने में ये कामयाब हो गए। उस राजनीति को उन्होंने अच्छे से बुना लिया है, और उस राजनीति का कितना नुकसान होगा, गुजराती से ही लोग बात करें तो समझ में आ जाए कि गुजरात को कितना नुकसान हुआ। सारी इंडस्ट्री तमिलनाडु शिफ्ट हो चुका है, और यही स्थिति रहा तो हीरा का ठन गोपाल करेंगे, हीरा भी पता चला कि दूसरे राज्यों में शिफ्ट करिए, क्योंकि व्यापारी वहाँ सुरक्षित नहीं है, माहौल सुरक्षा का नहीं है, कहने के लिए सुरक्षित, लेकिन जिस तरीके का माहौल है वहाँ, उस माहौल में तो ये चीज़ें आएंगी कि राजनीति किस तरीके से एक देश का सबसे उभरता हुआ रहा, सबसे समृद्ध राज्य में एक गुजरात आज कहाँ खड़ा है, जरा देख लीजिए। समस्या यही है, इसलिए मोदी बचना चाहते हैं बयान देने से, और जो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि कुछ ऐसा बयान आए जिस वजह से मीडिया का भी ध्यान भटका जाए। इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी करके जो बातें वो उन्होंने कहा है,
वो मीडिया का ध्यान हटकाने के लिए है, क्योंकि मणिपुर से विपक्ष बाहर निकलने को तैयार नहीं है। और 11 अगस्त तक मानसून सत्र है, कोई 1-2 दिन का तो सत्र है नहीं, 11 अगस्त तक सत्र होना है। ऐसे में विपक्ष जिस तरीके से मणिपुर की घटना को पकड़ लिया है और अब दूसरे राज्यों में भी तो फैल रहा है, मुख्यमंत्री पर आवास पर हमला हो रहा है, आप समझिए। और वो मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि हम एनडीए के साथ जरूर हैं, लेकिन एनडीए के हर शर्त को मानने के लिए हम मजबूर नहीं हैं। प्रधानमंत्री का जो गलत शर्त था, जो कहा उन्होंने कि इनको निकालिए बाहर, उससे हम सहमत नहीं हैं। मतलब उन चीज़ों को, जिन चीज़ों के सहारे प्रधानमंत्री अभी तक बयान देने से बचना चाहते हैं, एक मुख्यमंत्री ने उनका पोल खोल कर रख दिया कि वो चाहते क्या है। इसी तरीके से मणिपुर के बीजेपी विधायक ने भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री पर हमला बोला है कि हमने मिलने का समय मांगा, हमें समय नहीं दिया गया, हम बार बार उनको सूचना देते रहे कि यहाँ स्थिति कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है, प्रशासन और सरकार उपद्रवियों के साथ खड़ा है और मुखदर्शक बनी हुई है सरकार, जल्द से जल्द इस पर हस्तक्षेप होना चाहिए, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। यही सब बात है जिन बातों की वजह से प्रधानमंत्री सदन में बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि सदन में जैसे ही इस पर डिबेट शुरू होगा तो हर तरह की जो साक्ष्य हैं, तो कई राज्यों में सरकार है ना, अभी एनडीए की बीजेपी के साथ सरकार है ना, कई सरकारें गिर जाएंगी, क्योंकि वो जो बयान होगा सदन में वो सांसद के द्वारा दिया जाएगा और अपने तरीके से अपने समाज, अपने जो उनका अपना एक लॉबी है, उस लॉबी के तहत अपनी बात उनको रखने की मजबूरी होगी। और वोटिंग होगा तो फिर सरकार के खिलाफ वोट कर सकते हैं, क्योंकि इस पर क्या वोटिंग में वोट करेंगे कि मणिपुर की घटना सही है, इस पर तो वोट कर नहीं सकते हैं। विपक्ष यही चाहती है कि आप कहिए कि मणिपुर की घटना सही है, या फिर आप कहिए कि मणिपुर की घटना में पूरी तौर पर सरकार फेलियर रहा है। मुद्दा तो यही होगा ना, वोटिंग किस आधार पर होगा। कोई एक विषय होगा कि मणिपुर लॉ एंड ऑर्डर संभालने में राज्य सरकार फेलियर रहा है, या फिर बहस में जो चीज़ें सामने आएंगी उस पर वोटिंग होगा। और वोटिंग होगा तो एनडीए के कई घटक दल असहज होंगे, बीजेपी के लिए भी बहुत मुश्किल होगा वोटिंग फेस करना। इसलिए मोदी वोटिंग से भाग रहे हैं और सदन में बयान देने से बच रहे हैं, क्योंकि उनका बयान अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी एक अलग तरह के फ्रेमवर्क में देखा जाएगा, क्योंकि अब ये लड़ाई कुकी भर से मिट ही नहीं रहा। अब ये लड़ाई हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन कर दिया गया है, जिसकी कोशिश में बीजेपी और संघ कई वर्षों से इन इलाकों में लगे हुए थे। आज सफल होता दिख रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जिस तरीके का माहौल बन रहा है, और राहुल के अमेरिका जाने के बाद उन्होंने मोदी के बारे में जो एक इमेज बनाने की कोशिश की और उन्हें उस इमेज बनाने में उन्हें काफ़ी सफलता भी मिली। तो कल तक तो मुसलमान को लेकर समस्या थी, आज क्रिश्चियन को लेकर समस्या हुई, तो देश दुनिया में क्रिश्चियन की भी आबादी कोई कम नहीं है। हम तो हिंदू अकेले हैं, लेकिन क्रिश्चियन की आबादी भी कम नहीं है। क्रिश्चियन जिस तरीके से गिरजाघर को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से तोड़फोड़ किया गया है, ऐसे में मोदी का लोकसभा में बोलना और ना बोलने से बचना, इसकी वजह को आप समझ सकते हैं।